नमस्कार। फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छोटी बचत को बड़ा निवेश कैसे बनाएं। हाउ टू क्रिएट वेल्थ बाय स्मॉल सेविंग्स। हम लोग शुरू में बचत करने में बहुत झिझकते हैं कि हम अपना पैसा आखिरकार लगाए कहाँ। तो छोटी बचत करने वाले लोग अधिकतर या तो रिकरिंग डिपॉजिट में अपना पैसा लगा देते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम प्लान में या फिर वहाँ की रिकरिंग डिपॉजिट में। तो जहाँ पर एनुअली इंटरेस्ट रेट जो होता है, ब्याज दर जो होती है, वो लगभग 7 से 8% या ज़्यादा से ज़्यादा 9% होती है। तो इससे हम कोई बहुत बड़ा बचत नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 9% है। तो ये मान के चलिए कि आप अपने पैसे से कुछ कमा नहीं रहे हैं, केवल आप अपने पैसे को बैंक में सुरक्षित रख रहे हैं, बस इतना ही है। उसके ऊपर आप कुछ नहीं कमा पा रहे हैं। अगर आप आज 100 रुपये निवेश कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर 9% इंटरेस्ट है, तो मान लीजिए 1 साल के बाद में वो 109 रुपया हो गया। लेकिन 1 साल के बाद में वो 100 रुपए की वैल्यू, वो 109 रुपए की वैल्यू वो लगभग 100 रुपए ही होगी। लेकिन अगर आप को इसे निवेश बनाना है, मतलब इन्वेस्टमेंट बनाना है, तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको रिस्क लेना होगा। और रिस्क लेने के लिए आपको बाजार में पैसा लगाना होगा, जैसे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना होगा। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे एसआईपी के थ्रू, तो थोड़ा बहुत रिस्क तो होगा, लेकिन अगर आपका नजरिया लंबे समय का है, 10 साल का, 15 साल का या 20 साल का, तो यकीन मानिए आपको कम से कम 15 से 20% का रिटर्न हाँ मिलना ही चाहिए। और हाँ, अभी तक का जो मैं देखता हूँ पिछले 10 सालों का, तो इसका रिटर्न लगभग 20 से 25% पर एनम का आता है, तो जो कि काफी अच्छा है। अगर हम बैंकों के इंटरेस्ट रेट से देखा जाए तो वो 9% होता है, जबकि अगर मैं पिछले 10 सालों का देखता हूँ तो लगभग 20% है। तो आप एसआईपी की शुरुआत मिनिमम 500 रुपए से कर सकते हैं। आप अपने पहले गोल डिसाइड करें, लक्ष्य बनाएं कि आपको किस लक्ष्य के लिए कितना पैसा चाहिए। तो उसके लिए ऑनलाइन इंटरनेट पर बहुत सारे इन्फ्लेशन कैलकुलेटर अवेलेबल है, मुद्रास्फीति कैलकुलेटर। तो उससे आप पता कर सकते हैं कि आज मान लीजिए कि आपने गोल सेट किया कि अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, तो मान लीजिए आपके बेटे को पढ़ाई के लिए 10 साल बाद 15 लाख रुपया चाहिए, तो आज आपको कितने रुपए से शुरुआत करनी होगी। तो उसके लिए आप कोई भी रिकरिंग डिपॉजिट कैलकुलेटर ले लीजिए ऑनलाइन, और उसमें इंटरेस्ट रेट 15% भरिए। और उसमें आप मंथली अपना अमाउंट भरिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% भर दीजिए, तो आपको लगभग पता चल जाएगा कि हाँ 10 साल बाद मुझे इससे कितना पैसा मिलेगा। हम मान लीजिए हम 15 लाख रुपया 10 साल बाद चाहिए, तो हम लगभग 1,000 रुपया महीना अगर बचत करते हैं और अगर 15% के हिसाब से लगाते हैं, तो लगभग 13.5 लाख रुपया 10 साल बाद मिलता है। वैसे ही अगर आपके पास में थोड़ा पैसा है, तो बेहतर है कि आप 500-500 रुपए की 2-3 रिकरिंग डिपॉजिट सॉरी एसआईपी करवाएं म्यूचुअल फंड में, जिससे अगर एक फंड परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो कम से कम दूसरा फंड अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो किसी एक म्यूचुअल फंड पर निर्भरता नहीं बनी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आप छोटी बचत को बड़ा निवेश बनाएंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर 50,000 रुपए मान लीजिए आपके पास में है और आप उसको निवेश करना चाहते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट नहीं बनाना चाहते, तो आप उसके लिए मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स को ले सकते हैं, जिसमें 4-5 म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर 10-10 हजार रुपए का निवेश कर दें। तो उससे फायदा ये होगा कि अगर दो एक फंड परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं और बाकी के 2-3 फंड परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आपका एवरेज हो जाता है और आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इस तरीके से हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और
फ्यूचर के लिए वेल्थ बना सकते हैं जो कि स्मॉल सेविंग्स है। तो सबसे पहले आप अपने लक्ष्य बनाइए, जैसे कि जिंदगी में हमारे जो बड़े लक्ष्य होते हैं वो होता है घर बनाना, कार लेना, बेटे की पढ़ाई, बेटे की शादी और अपना रिटायरमेंट। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य बनाएं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटी शुरुआत आज ही करें। धन्यवाद।